साहब, अब बहरहाल इमरान खान ने अपना एक बयानिया बना दिया है और वो कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी के 2 इजलासों के बाद भी उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो वो अगर इस मामले का तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से या अदालती कमीशन से, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस मामले को क्यों नहीं ले जाते? सुप्रीम कोर्ट का कमीशन क्यों नहीं बना देते? साफी साहब, बहुत शुक्रिया। ये भी एक बड़ा हसास मसला है और मैं समझता हूँ कि कौमी अहमियत का एक मामला है। चाहे उसको गलत तरीके से पुट्रे किया गया और अपने सियासी मकासद के लिए यह मुद्दा खड़ा किया गया, बिल्कुल जी, इसमें इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी आपको पता है ना कि एक जो इशू है, जो सेंसिटिविटी इन्वॉल्व उन्होंने शो किया कि ये जो क्लासिफिकेशन के लॉज हैं, आपका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कि उसमें किस हद तक ये गुंजाइश मौजूद है। अगला चलते हैं इस पे। मैं समझता हूं कि हर मामले को आप अगर अदालत के सामने रख दें और अदालत को ही हर सियासी गैर सियासी समाजी मसले में लेके आए, तो शायद ये भी इतनी अच्छी बात नहीं है। हमारा जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज का अपना कानून है हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार भी है, काबीना के पास, कि वो इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे गैर मुतनाज़ा अदालती शख्सियात जो कि रिटायर होके आजकल लिखने लिखान या रिसर्च का काम या आर्बिट्रेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। माजी करीब में रिटायर होने वाले कई चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो बिल्कुल अनब्लेमिश्ड गए हैं, जिन पे कोई धब्बा नहीं है, उनके बारे में किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो मेरी ये ख्वाहिश भी होगी, अगर ये मामला इस तरफ चलता है तो हम अदालत पे बोझ डालने की बजाय और अदालत का वक्त जो कि आम साइलीन के केसेस निपटाने के लिए है, इस पे इस तरह का एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जिसपे कोई उंगली ना उठा सके, और वो पूरी लगन के साथ इस मामले को 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन में सुन के उस पे अपनी रिपोर्ट जारी करे, ताकि उस पे यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन आप लोग साबिक जजेस पे मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन के लिए तैयार हैं? हो सकता है, इसमें कोई ऐसा अमर माने नहीं है। हमारे बड़े बाइज्जत और बहुत कादावर रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत कादावर जजेस हैं जो रिटायर हुए। अभी रिसेंट पास्ट में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान गए हैं पिछले 5-7 सालों में जिनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। हमारे जो अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब रिटायर हुए हैं, वो बहुत नेक नाम जज हैं, बड़ी इंडिपेंडेंस के साथ उन्होंने कोर्ट की, और बहुत सारे नाम है। ये तो हुकूमत के लिए होगा कि वो काबीना में जाते हैं तो वो किन को रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है। अदालत का मैं साफी साहब कहूंगा कि क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है पिछली गवर्नमेंट ने बड़ी सूरत में और बड़े बिल्कुल वो मिनट्स एंटीडेट करके, तो जो अदालत ने अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, शायद अदालत समझती है कि उनके और बहुत सारे करने के काम हैं, क्योंकि कानून मौजूद है और वो कानून इजाजत देता है कि हुकूमत वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे इंक्वायरी कमीशन, तो इन्हें इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। अनब्लेमिश रिकॉर्ड वाले गैर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस रिटायर्ड हों या 2 या 3 जजेस की वो कमीशन बनाए, तो उसमें मैं कोई ऐसी बुराई नहीं देखता, बल्कि ये कौमी खिदमत होगी। ठीक, एक आप ह्यूमन राइट्स के बड़े दावेदार रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है पिछले कई सालों में वो नैब के ज़रिए हुई है, और ख़ुद चेयरमैन नैब का किरदार भी इंतहाई मुतनाज़ा रहा है। तो एक तो उनकी मुद्दत भी पूरी हो गई है, तो ये बताइए कि आप लोग इस चेयरमैन नैब को कंटिन्यू रख रहे हैं, इसको हटाना चाहते हैं, और नैब को बतौर इदारा बरकरार रखेंगे, कुछ तरामीम करेंगे, या किस सिरे से इसको एबॉलिश करेंगे? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, होगा तो वही जो कि काबीना और उसके बाद पार्लियामान तय करेगी। लेकिन जो अभी तक की सेंस है, मैं बिल्कुल शेयर किए देता हूँ। ये एक और कौमी अहमियत का मसला है। इस मुल्क की सियासत को जिस तरह से प्रागंदा किया गया है नायब के इदारे के जरिए से, ये सिर्फ मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही, ये जजेस के कलम से ये बातें लिखी गई, और वो भी जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ख्वाजा साद रफीक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 72 सफ़े की जजमेंट जारी की, और उन्होंने कहा कि नैब का इदारा ना सिर्फ ये वाला, इससे पहले वाले इदारे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए। उससे बढ़ के
फुल कोर्ट में रेफरेंस हो रहा था नए जुडिशल ईयर पे, और चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने कहा कि ये बात हम बड़े दुख से कहते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। साफी साहब, हमारे पास दर्जनों ऐसे वाकयात और ऐसे मुकदमात मौजूद हैं जिनके फैसले करते हुए अदालतों ने कहा कि इसमें से कुछ नहीं निकला और इन लोगों को साल, 2 साल, 1.5 साल, 18 माह जेल में रखा गया। आहद चीमा एक मिसाल है, वो प्रोजेक्ट जिसमें एक आने का नुकसान नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, 3.25 साल उसे जेल में रखा गया। तो नैब कानून को रिव्यू करने के लिए स्पेशल कमेटी काम कर रही है, 90% काम तकरीबन हो चुका है, ये सिफारिशात की हद तक है, और उसको सामने रखा गया है। जो साबका हुकूमत ने तरमीम की थी उनको भी, जो उससे पहले अपोजिशन ने तजवीज़ दी थी, फारूक साहब और सरदार याद सादिक साहब लोगों ने एक तरमीम का पैकेज पेश किया था, वो सारी सामने रखते हुए एक बैलेंस्ड पैकेज तैयार किया जा रहा है जिसमें इस इदारे के बारे में जो आरा कायम हुई उनको सामने रखते हुए, और जो चेयरमैन के टेन्योर को सियासी मकासद के लिए बढ़ाया गया उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वो ऑर्डिनेंस के विड्रॉल के लिए भी सिफारिश हो रही है जी कि वो फिलफौर किया जाए ताकि नया चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। नैब के देखें, एक अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि इदारा सिरे से रहे ना, जहां पे कार्य सरकार हो रहा है वहां पे शिकायत भी होंगी, और एहतसाब एक जरूरी अमल है, चेक एंड बैलेंस के बगैर निज़ाम सल्तनत, निज़ाम हुकूमत नहीं चलता। और जहां पे जेन्युइन शिकायत हो रियासती पैसे के बेदरेग इस्तेमाल की और ज़िया की और मिसयूज की और रिश्वत सतानी की, वहां पे जरूर आना चाहिए। लेकिन साफी साहब, उसे इख्तियारात का घंटा घर भी नहीं बना देना चाहिए, और वो किसी एक फर्दे वाहिद की अना की तस्कीन का अदारा भी नहीं होना चाहिए। इसने मेरे खिलाफ जुबान खोली, इसको भी पाबंद सलासन कर दो, इसने उंगली उठाई है हम पे, इसको भी अंदर कर दो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अगले 2 से 3 हफ्ते में एक जामे पैकेज कौम के सामने आएगा और पार्लियामान में डिबेट करके इंशाअल्लाह उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। वो नहीं करेंगे जो पिछली हुकूमत करती थी कि एक ऑर्डिनेंस दिया, उस पर फिर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और रबर स्टैम्प बना के रख दिया। पार्लियामान में साफी साहब 2-2 मिनट में ईवीएम का और नैब के वो प्रोसिक्यूटर साहब का जो कानून था और मशीनी इलेक्शन के कानून 1.5 मिनट में पास हुए, आप सब ने देखे हैं।